हेलो एंड वेलकम टू शारिक एपिक। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी स्टूडेंट और सभी इस वीडियो को देखने वाले काफ़ी बेहतर हैं। सो वेलकम टू शारिक एपिक। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको लेक्चर कंप्लीट कराए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के, स्थिर वैद्युत विभव के। उसमें मैंने लास्ट टॉपिक कराया था टू इलेक्ट्रिक डाइपोल्स के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला, यानी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा और उनके बीच लगने वाले बल के फॉर्मूले के बारे में मैंने आपको बिल्कुल भी क्लियर करा दिया था। और वहाँ जा कर के हमारा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को समाप्त हो गया था, या यूँ कहा जाए उसका एंड हो गया था। अब एंड हो जाने के बाद अब आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है गैस वन। गैस नहीं हो पाया ना, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। उस चैप्टर का नाम है हमारे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ये हमारे चैप्टर का नाम है। और वैसे आई थिंक यहाँ कुछ फ्लैश आ रहा होगा बच्चों, आपको दिख रहा होगा, तो ये वाला स्विच हमें ये ऑफ कर देना चाहिए यहाँ से, ठीक है। MTN बस आप ज़रा इसको ऑफ करेंगे, स्विच को, ये वाला स्विच आप ऑफ कर दें ताकि यहाँ पर बच्चों को डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। ये वाला आप बल्ब ऑफ कर दें, राइट, वेरी गुड। ओके स्टूडेंट, तो हमारे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। हिंदी में हम इसको कह सकते हैं वैद्युत धारिता। ये हमारे इस चैप्टर का नाम हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसके इंडेक्स के बारे में और इस चैप्टर में पढ़े जाने वाले टॉपिक्स के बारे में कि टॉपिक्स हमारे क्या क्या होने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। सेकंड हेडिंग में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर, किसी विलगत गोलीय चालक की धारिता के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कंडक्टर, किसी चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, या यूँ कहा जाए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू कनेक्टेड चार्ज कंडक्टर्स, यानी अगर हमने दो कंडक्टर्स को किसी वायर से जोड़ दिया तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, हम इस बारे में इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा आता है डाइलेक्ट्रिक्स, यानी परावैद्युतांक क्या होता है, इसके बारे में हम पूरा फुल एनालाइज करेंगे। उसके बाद हमारा आएगा कैपेसिटर। उसके बाद हमारा आएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी समांतर प्लेट संधारित्र। असल में कैपेसिटर को हिंदी में हम संधारित्र कहते हैं। उसके बाद जब किसी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को रखा जाता है पैरेलल प्लेट्स के बिटवीन में, तो उस पर इंड्यूस्ड चार्ज, प्रेरित आवेश कितना होता है, इसका फॉर्मूला हम डिफाइन करेंगे। उसके बाद चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, यानी संधारित्र को किस तरीके से आवेशित किया जाता है और किस तरीके से निरावेशित किया जाता है, उसकी शर्तें क्या होती हैं, उसकी कंडीशंस क्या होती हैं, हम पूरा फुल डिस्कशन देंगे इस टॉपिक के ऊपर। उसके बाद एनर्जी डेंसिटी इन कैपेसिटर, यानी संधारित्र में ऊर्जा घनत्व कैसे होता है, क्या होता है, इस टॉपिक के बारे में हमको डिस्कस करना है। इसके बाद अगर हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बिटवीन फोर्स क्या होगा, यानी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में लगने वाला बल कितना होगा, हमें इस बात पे डिस्कस करना है। उसके बाद अगर हम डाइलेक्ट्रिक को अरेंज कर दें, डिस्प्लेस कर दें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, तब क्या इफेक्ट पड़ने वाला है उस कैपेसिटर की अलग अलग क्वांटिटीज़ पर, हमें इस बारे में डिस्कशन करना है। कहने का मतलब परावैद्युतांक का, यानी डाइलेक्ट्रिक का धारिता पर प्रभाव। उसके बाद हमारा आएगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, यानी संधारित्रों का समायोजन। फिर हमारा आएगा वन डे ग्राफ जनरेटर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कोरोना विसर्जन। यहाँ मैं उस कोरोना की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिकल कोरोना की बात कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छा टॉपिक होगा। इसको हिंदी में भी कोरोना विसर्जन कहते हैं, इंग्लिश में कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं। और इसके अलावा जनरेटर को वान डे ग्राफ जनरेटर इन हिंदी एंड वान डे ग्राफ जनरेटर इन इंग्लिश भी कहा जाता है। और फिर आएंगे हमारे सम स्पेशल पॉइंट एंड आफ्टर दैट न्यूमेरिकल्स।
अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने प्रीवियस चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की न्यूमेरिकल अभी तक नहीं करा है। सो स्टूडेंट, एनसीईआरटी की बुक में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, एक ही चैप्टर है, बट समझाने को लेकर के मैंने इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था और हमारा जो फर्स्ट पोर्शन था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम ये स्टार्ट कर रहे हैं इसका सेकंड कंडीशन, जो है हमारी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, या हिंदी में कहते हैं इसको वैद्युत धारिता। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हमारी फर्स्ट हेडिंग क्या होने वाली है, लेट्स सी हियर। आवर फर्स्ट हेडिंग इज इंट्रोडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन। स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो जाए तो इग्नोर करना, केवल टॉपिक पे ध्यान देना। तो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन, हिंदी में कहते हैं इसको परिचय। मैं बहुत ही बेसिक से आपको एक एग्जांपल देने वाला हूँ, सो रेडी हो जाए, बी गेट रेडी। हमारे पास लेट कर लीजिए, ये एक स्केच पेन नहीं है, ये एक मार्कर भी नहीं है, ये एक स्प्रिंग है। अब मैंने इस स्प्रिंग को पुश किया, स्प्रिंग क्या होगी, स्क्वीज होगी, दबेगी अंदर की तरफ। स्प्रिंग को मैंने इस तरीके से पकड़ा, इसको मैंने होल्ड किया, इसको अब हम पुल कर रहा हूं, खींच रहा हूं, स्प्रिंग क्या होगी, खिंच जाएगी। अब ध्यान दें, इन दोनों स्टेजेस में जब मैंने स्प्रिंग को पुश किया था, स्प्रिंग स्क्वीज यानी दब गई थी। स्प्रिंग को मैंने खींचा था, स्प्रिंग स्ट्रेच हो गई थी, खिंच गई थी। दोनों स्टेजेस में हमें स्प्रिंग के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है, और ये जो वर्क है स्प्रिंग के अंदर कंजर्व हो रहा है, स्प्रिंग के अंदर इकट्ठा हो रहा है, और इसी वर्क को हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, या हम कह सकते हैं इसको हिंदी में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। ये क्या होती है, स्प्रिंग के अंदर कंजर्व हो जाती है। चाहे हम स्प्रिंग को पुश करें, पुल करें, इन बोथ कंडीशन हमें वर्क करना पड़ रहा है, और हमको जो ये वर्क करना पड़ रहा है ना, ये वर्क इकट्ठा हो रहा है स्प्रिंग के अंदर इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, जिसके बारे में आपने इलास्टिसिटी चैप्टर क्लास 11 एनसीईआरटी में पढ़ा भी होगा। अब इसी के बेस पर हम आते हैं अपने टॉपिक पर लौट करके। अब जैसे कि हमारे पास कोई भी एक कंडक्टर है, बी केयरफुल स्टूडेंट्स, ध्यान देना है पूरा। यहाँ पर हमारे पास क्या है, कोई भी एक कंडक्टर है। ओके स्टूडेंट्स, अब इस कंडक्टर को अगर हम चार्ज दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गिवन चार्ज, यानी इसको हम आवेश दे रहे हैं। चार्ज का मतलब आवेश होता है, गिवन का मतलब दे रहे हैं। तो इस कंडक्टर को हम क्या कर रहे हैं, यहां पर चार्ज दे रहे हैं, तब ये चार्ज होगा। इट्स नॉर्मल, सब लोगों को पता है। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं तो वो चार्ज होता है, लाइक मोबाइल, लाइक कोई आयरन रॉड जिसको हम चार्ज दे रहे हैं तो क्या होगा, वो भी चार्ज हो जाएगी। बट इस कंडक्टर के अंदर क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रिक, ध्यान दें स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक रिपल्सिव फोर्स। क्या होता है, इलेक्ट्रिक रिपल्सिव फोर्स, FORCE फोर्स, जिसको हिंदी में हम कहते हैं वैद्युत प्रतिकर्षण बल। इस वैद्युत प्रतिकर्षण बल के कारण हमें चार्ज को इस कंडक्टर को गिवन करने में, देने में वर्क करना पड़ता है, और हमको जो ये वर्क करना पड़ता है, ये वर्क कंजर्व हो जाता है। कहाँ कंजर्व हो जाता है, इस कंडक्टर के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड में कंजर्व हो जाता है। और किसकी फॉर्म में कंजर्व होता है, तो ये कंजर्व होता है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कंजर्व हो गया इसके अंदर। और इलेक्ट्रिक का मतलब हो गया हमारा यहां पर वैद्युत, ध्यान दे बच्चों, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में इस कंडक्टर में क्या हो गया, कंजर्व हो गया भाई। तो यहां पर हमारे पास ये बात क्लियर हो गई कि अगर हम किसी भी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो कंडक्टर में वैद्युत प्रतिकर्षण बल, इलेक्ट्रिक रिपल्सिव फोर्स के कारण हमारे द्वारा दिए गए चार्ज का
विरोध किया जाता है, उसके मतलब उसको हम आगे बढ़ने नहीं देते हैं, और इस दौरान जो भी वर्क हमको कंप्लीट करना पड़ रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और किसकी फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में या वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की फॉर्म में। तो इसका मतलब हम एक बात यहाँ पर क्लियरली कह सकते हैं, किसी भी चालक के जरिए या किसी भी कंडक्टर के जरिए चार्ज को संरक्षित मतलब कंजर्व करने की जो एफिशिएंसी होती है, जो क्षमता होती है, उसको हम धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? धारिता। और धारिता क्या होता है? कैपेसिटेंस। क्या होता है बच्चों? कैपेसिटेंस। बी केयरफुल, लुक इट हियर वेरी केयरफुली। तो कहने का मतलब क्या है? किसी भी कंडक्टर के जरिए चार्ज को कंजर्व करने की एफिशिएंसी या किसी भी चालक के द्वारा आवेश को संरक्षित रखने की जो क्षमता होती है, उसको हम क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस कहते हैं। लेकिन नॉर्मली किसी भी कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस होती है, जो धारिता होती है, वो बहुत ही कम होती है। इसलिए फिजिक्स में और इस चैप्टर में हम एक डिवाइस का यूज करेंगे जो क्या करेगा? बहुत ज्यादा अमाउंट में, बहुत ज्यादा मात्रा में चार्ज को अपने अंदर कंजर्व कर सकता है। उसको हम कहते हैं संधारित्र। क्या कहते हैं उसको हम? संधारित्र। और संधारित्र को इंग्लिश में कहा जाता है कैपेसिटर। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? कैपेसिटर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट कैपेसिटेंस धारिता, कैपेसिटर संधारित्र। तो यहां पर हमने क्या क्लियर किया कि नॉर्मल अगर हमारे पास कोई भी कंडक्टर है तो वो बहुत ही कम चार्ज को कंजर्व कर सकता है, बट फिजिक्स में एक ऐसा डिवाइस यूज किया जाता है जो मैक्सिमम से मैक्सिमम चार्ज को कंजर्व करने की एफिशिएंसी रखता है, ये संरक्षित रखने की क्षमता रखता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कैपेसिटर यानी संधारित्र कहते हैं। तो ये चैप्टर है, इस चैप्टर को हम जोन्स में डिवाइड कर लेंगे। जैसे कि इस समय हमारे इंडिया में, हमारे देश में कई जोन्स बनाए गए हैं, रेड जोन, येलो जोन एंड ग्रीन जोन। और मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, ये ऑल नो दैट रेड जोन का मतलब क्या है एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ येलो जोन और ग्रीन जोन। सो उस पर डिस्कस नहीं करते हैं, हम यही जोन पर लौट करके आते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम इस चैप्टर को कुछ जोन्स में डिवाइड करने वाले हैं। और कैसे करेंगे? जैसे कि हमारा इसके अंदर फर्स्ट जोन क्या रहेगा? हमारा इसमें फर्स्ट जोन रहेगा कैपेसिटर, सेकंड जोन रहेगा हमारा एनर्जी, और रहेगा हमारा डाइलेक्ट्रिक, और रहेगा हमारा कैपेसिटर कॉम्बिनेशन, संधारित्रों का संयोजन, और लास्ट कॉम्बिनेशन हमारा रहेगा वन डे ग्राफ जनरेटर। और इन्हीं स्टेप्स में मैं इस चैप्टर को आपको सॉल्व कराऊंगा। तो आई होप ये जो मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिया था इनिशियल वाला, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने इंट्रोडक्शन के नेक्स्ट टॉपिक पर। सो बच्चों, इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब्ड माय यूट्यूब चैनल, देन सब्सक्राइब शारिक एपिक यूट्यूब चैनल फॉर फिजिक्स क्लास 10th 11th 12th यूपी सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड एंड अदर कॉम्पिटिशंस। ओके, नाउ हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार, बहुत ही ऑसम टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं हम वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। स्टूडेंट्स, इफ वी हैव अ ग्लास, अगर हमारे पास कोई ग्लास है, ग्लास मतलब कांच का भी हो सकता है, ग्लास का भी हो सकता है, और स्टील का और एल्युमिनियम, कॉपर, किसी चीज का भी कोई ग्लास हो सकता है। अब इस ग्लास के अंदर मैं वाटर फिल कर रहा हूं, इसमें मैं वाटर भर रहा हूं, तब क्या होगा? मैं इसके अंदर वाटर फिल कर रहा हूं, गिलास में वाटर भर रहा है, मैं फिल कर रहा हूं, वाटर भर रहा है, मैं फिल कर रहा हूं, वाटर भर रहा है, और भरते 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 फिल होते 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 एक स्टेज ऐसी आएगी कि जो वाटर है ना स्टूडेंट्स, वो उस गिलास से बाहर बिखरना स्टार्ट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा।
इन अदर वर्ड्स वी कैन से जो वाटर है ना वो गिलास से बाहर गिरना स्टार्ट हो जाएगा, गिरता रहेगा, बाहर बाहर गिरता रहेगा। तो इससे हमें क्या मालूम पड़ा, इससे हमको ये नॉलेज मिल गई, ये इंफॉर्मेशन मिल गई कि भाई गिलास की धारिता यानी गिलास का जो कैपेसिटेंस है इतना है, इससे ज्यादा वाटर इस गिलास के अंदर नहीं आ सकता। यानी जो आपकी वाटर का अमाउंट रहा ना वो फिक्स हो गया। अब इससे ज्यादा वाटर आप इस गिलास के अंदर फिल ही नहीं कर सकते एनी हाउ एंड एनी कंडीशन। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई भी एक कंडक्टर है या कोई भी एक चालक है और कंडक्टर को अगर हम चार्ज दे रहे हैं, चार्ज देने का मतलब क्या हो गया, चार्ज गिवन कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे हम किसी भी कंडक्टर को चार्ज देते हैं, चार्ज गिवन करते हैं, तो क्या होता है, उसका विभवांतर बढ़ता है, मींस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है। यानी कंडक्टर के जो दो कॉर्नर्स होते हैं, जो दो सिरे होते हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन स्टेबलाइज हेयर क्या, Q प्रोपोर्शनल टू V, चार्ज इंक्रीज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है। चार्ज डिक्रीज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज हो रहा है। यानी आवेश बढ़ेगा, विभवांतर बढ़ेगा, आवेश घटेगा, विभवांतर घटेगा। तो जो चार्ज होता है ना वो विभवांतर के क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहां पर हम लगाएंगे एक कांस्टेंट, देन कांस्टेंट क्या होने वाला हम लोगों के पास, Q इज इक्वल टू सी वी। अब मैंने यहां पर जो सी बनाया हुआ है, मैं इसको आपको रेड मार्कर से करके दिखा देता हूं। ये थोड़ा सा देखिए इटैलिक है, ध्यान दें इस बात पे। ये जो रेड लाइन है ये आपको नहीं खींचनी है, ये केवल मैंने आपको ये अंडरस्टैंड करने के लिए ड्रॉ की है कि ये जो सी है वर्टिकल सी नहीं, थोड़ा सा इटैलिक सी है। आपने कंप्यूटर चलाते हैं सभी लोग, उसमें वर्ड पैड होता है, काफ़ी फंक्शंस होते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा बोल्ड वर्ड्स, इटैलिक वर्ड्स, वर्टिकल वर्ड, तिरछे खड़े हुए और डार्क वाले। तो ये तिरछा वाला सी है। अगर मैं आपसे कहूँगा भाई इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, तो आप बनाएंगे तिरछा वाला सी। देन क्वेश्चन इज अराइज, तब ये क्वेश्चन उठा, अगर इटैलिक सी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है, वैद्युत धारिता है, तो वर्टिकल सी क्या होगा। तो वर्टिकल सी कूलाम होता है। आपने प्रीवियस चैप्टर में इस बात को क्लियर किया होगा, कूलाम को हम सी लिखा करते थे, तो वर्टिकल सी जो होता है उसको हम कूलाम कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लिख सकते हैं हम यहां पर क्या, हियर इटैलिक सी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इसको हिंदी में हम कहते हैं वैद्युत धारिता। अब यहां से हम इसका फॉर्मूला डिफाइन कर सकते हैं किस तरीके से, इटैलिक सी इज इक्वल टू Q अपॉन V। और स्टूडेंट बी केयरफुल, यहां पर अनदर पॉइंट हिडन है। कौन सा पॉइंट हिडन है, यहां पर कौन सा पॉइंट छुपा हुआ है, हम इस बात का पता लगाने वाले हैं। देखें Q अपॉन V इज इक्वल टू C, इट मीन्स दैट Q अपॉन V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहां पर Q चार्ज, V पोटेंशियल डिफरेंस, वैद्युत विभवांतर का जो रेशियो है ना, जो अनुपात है, वो कांस्टेंट है। और अगर आपके एग्जाम में एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कौन कौन सी क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, तो आप क्या बताएंगे इसके बारे में। जो आपका ये कैपिटल सी है ना इटैलिक वाला, ये चार्ज पर और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है, तो किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है SSM, इस पर डिपेंड करता है। अब SSM है क्या, इट्स वेरी कॉमन, यू ऑल स्टूडेंट नो अबाउट दैट SSM. Then I will write full form of SSM. Okay, I will write now. Shape, size and at least medium. रूप, आकार, आकृति, इन तीन थिंग्स पर डिपेंड करता है हमारा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, या यू कहा जाए वैद्युत धारिता पर। ये सी पर, ये क्यू पर डिपेंड नहीं करता, ये V पर डिपेंड भी नहीं करता। डिपेंड किस पर करता है, SSM, शेप,
साइज एंड मीडियम। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी एमसीक्यू में आसानी से आपसे पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ से बात आती है इसकी डेफिनेशन बनाने की। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि गिलास में वाटर भर रहे हैं, वाटर भरा जाएगा गिलास के अंदर, फिल होगा एंड आफ्टर दैट वाटर गिलास में से आउट होने लगेगा। सिमिलरली अगर हम किसी भी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल लगातार बढ़ता चला जाता है, लगातार इंक्रीज होता है। तो किसी भी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक चार्ज देने पर मैक्सिमम से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक चार्ज को कंजर्व करने की जो एफिशिएंसी होती है उसको हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस या वैद्युत धारिता कहते हैं इन जनरल वे। ये मैंने आपको बहुत ही जनरल वे और बहुत सिंपल परिभाषा बताई है। मैं आपको हिंदी में भी रिपीट कर देता हूं कि किसी भी चालक को अधिक से अधिक आवेश देने की जो क्षमता है, यानी किसी भी चालक को अगर हमने आवेश दिया और उस आवेश की क्षमता नहीं, कहने का मतलब क्या है, उस आवेश की अधिक से अधिक जो क्षमता आवेश को अपने अंदर रख सकती है उस क्षमता को हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। सिमिलरली टू गिलास, कि गिलास ने एक लिमिट के बाद वाटर को अपने अंदर फिल नहीं होने दिया। सिमिलरली अगर किसी कंडक्टर को आप चार्ज देंगे तो एक लिमिट के बाद चार्ज उस कंडक्टर के अंदर इकट्ठा नहीं हो पाएगा और उस समय उसकी जो एफिशिएंसी होगी उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस या वैद्युत धारिता। बट ये डेफिनेशन मैंने आपको एक जनरल वे में बताई थी। एक नॉर्मल व्यवहारिक लाइफ होती है, उसमें जैसे हम बोलते हैं भाई कहाँ जा रहा है, भाई यहाँ को आ जा, यहाँ को आ जा, इस टाइप से जो सिंपल लैंग्वेज होती है उसमें मैंने आपको बताया था। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट अकॉर्डिंग टू बुक्स, बुक में किस तरीके से दिया होता है। आइए चेक करते हैं। लेट्स सी हियर, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो हम ये बता सकते हैं किसी चालक को दिए गए आवेश और चालक के सिरों पर विभवांतर का अनुपात वैद्युत धारिता या इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहलाता है। In other words, in English, we can say the given charge to any conductor and its electrical potential difference ratio, it's called electrical capacitance। यानी आवेश और विभवांतर का जो अनुपात होगा वो क्या कहलाता है, वैद्युत धारिता कहलाता है। इसे इटैलिक C से हम शो करते हैं और इसके बाद आती है इसके बाद इसके यूनिट की। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, यानी वैद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है। अब हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, लेट्स सी हियर, इटैलिक C इज इक्वल टू Q अपॉन V। नाउ वी विल सॉल्व यूनिट फॉर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। अब हम वैद्युत धारिता के लिए एक मात्रक तैयार करने वाले हैं इन MKSA सिस्टम। ओके, तो आवेश का, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलाम वर्टिकल C, और पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर क्या होता है, वोल्ट। तो क्या बना हमारी यूनिट, कूलाम पर वोल्ट। इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी जेन्युइन इन MKSA सिस्टम, कूलाम पर वोल्ट। ये इसका हमारा यूनिट तैयार हो गया। इसके अलावा इसका एक यूनिट और होता है फैरड। क्या होता है यूनिट इसका हमारा, फैरड। फैरड किस चीज का यूनिट है, तो आप बताएंगे सर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का, वैद्युत धारिता का। और कूलाम पर वोल्ट किसका यूनिट है, ये भी यूनिट है आपका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का या वैद्युत धारिता का। अब इसके अलावा ये जो फैरड है ना हमारा, इन फैरड यूनिट, फैरड के अदर और भी बहुत सारे यूनिट्स होते हैं जिनके बारे में हम आज बात करेंगे, जैसे कि माइक्रो फैरड, नैनो फैरड, पीको फैरड। इस तरीके से ये इसके अदर यूनिट्स होते हैं। हालांकि यूनिट तो बहुत बन सकते हैं, लेकिन जो मोस्टली हमसे आस्क किए जाते हैं इन एग्जाम, इन कंपटीशन, दैट आई विल टेल यू अबाउट दिस यूनिट्स, तभी मैं इन यूनिट्स के बारे में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आवर फर्स्ट स्मॉल यूनिट इज माइक्रो फैरड। हाउ वी विल चेंज माइक्रो फैरड टू फैरड, हम कैसे बदलेंगे माइक्रो फैरड को फैरड में अगर हमको न्यूमेरिकल में दे दिया गया। सो लेट्स सी हियर, 10 to power minus 6 farad, very simple, because micro means 10 to power minus 6. Be careful students, micro means 10 to power minus 6, nano means क्या होता है 10 to power minus 9 farad, and pico means क्या होता है 10 to power minus 12, 10 to power minus 12 farad। तो इस मेथड से आप माइक्रो, नैनो, पीको, फैरड को डायरेक्ट फैरड में कन्वर्ट कर सकते हो और आसानी से किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। अब इसके बाद मैंने जो आपको ये यूनिट बताए थे काफ़ी सिंपल से यूनिट थे।
अब मैं आपको बताने वाला हूं ESU, ध्यान देना स्टूडेंट्स, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में वैद्युत धारिता का मात्रक क्या होने वाला है। अब हम इस बात पे डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स सी। कूलाम, ये थोड़ा सा आपको इटैलिक करना पड़ेगा यहाँ पर, तो स्टूडेंट्स बी केयरफुल, राइट डाउन इटैलिक। अगर यहाँ इटैलिक नहीं बन पाता है तो आप अपने रजिस्टर या कॉपी जो आप लेके बैठे हुए हैं, यू कैन राइट डाउन एज इटैलिक वर्ड। सो कूलाम, कूलाम इन MKS, वी आर टॉकिंग अबाउट ESU, so we have to write CGS यूनिट ऑफ कूलाम, यानी कूलाम को CGS में हम कैसे राइट डाउन करते हैं, तो आप करते हैं स्टेट कूलाम। इन 1 कूलाम हाउ मैनी स्टेट कूलाम, इट्स वेरी सिंपल। एक कूलाम में कितने स्टेट कूलाम होते हैं, लेट्स सी, 3 × 10⁹। यहां आएगा आपके पास स्टेट कूलाम, मैंने शॉर्ट में लिखा है, हालांकि डबल टी आता है यहाँ पर, थोड़ा स्पेस बचा हुआ नहीं है, सो स्टेट कूलाम हो गया हम लोगों के पास। अब आता है हम लोगों का पोटेंशियल डिफरेंस, वैद्युत विभवांतर का यूनिट मैंने आपको क्या बताया था इन प्रीवियस चैप्टर इन फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, एंड द यूनिट इज 1/300 स्टेट वोल्ट। यही मैंने आपको शो किया था, 1/300 स्टेट वोल्ट। नाउ वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन। सो C इज इक्वल टू इटैलिक C इज इक्वल टू 300, कहां चला जाएगा ये, अब यहां पहुंच जाएगा, ठीक है। तो 3 × 300 × 10⁹। बी केयरफुल, नाउ मल्टीप्लाई दीज इक्वेशंस, व्हाट विल गेट, तो ये हो जाएगा इटैलिक C इज इक्वल टू 3 3 9 × 10⁻। ध्यान दे स्टूडेंट्स, बी केयरफुल, यहां प्लस के 2 0, यहां प्लस के 9 0, 9 and 2, 9 और 2 11, 9 और 2 11, कितना हो गया 10⁻11। तो इस तरीके से हमारा यूनिट क्या बन जाएगा, ये आपका यूनिट बन जाएगा यहाँ पर आपका स्टेट कूलाम अपॉन स्टेट वोल्ट। इट्स कॉल्ड ESU यूनिट, इसको हम क्या कहते हैं, ESU यूनिट। तो ये भी रिमेंबर लर्न करने वाली थिंग है, इसको भी आपको रिमाइंड में रखना है कि ESU में यूनिट क्या होता है, किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, और जनरल यूनिट क्या होता है, और इसका जो बेसिक यूनिट जो हम इसमें यूज करने वाले हैं इन दिस चैप्टर, इट इज फैरेड। एंड आफ्टर दैट आई विल टेल यू सम इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। सबसे पहले इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं यहाँ पर। तो यहां इसको क्लियर कर देने के बाद देखते हैं भाई क्या कंडीशन और बच सकती है। इफ यू आर नॉट वॉच्ड माय प्रीवियस वीडियो और प्रीवियस लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, देन गो एंड वॉच, बिकॉज दिस चैप्टर इज आल्सो कनेक्टेड विद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये चैप्टर उस प्रीवियस चैप्टर से जुड़ा हुआ है, देखना पड़ेगा इसलिए आप लोगों को, ठीक है। तो यहां हम इसको पहले क्लियर कर देते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ओके, लेट्स सी हियर। नाउ वी विल फाइंड डायमेंशन। डायमेंशन मींस विमा। यहां हम इसकी विमा फाइंड करने वाले, कैसे करेंगे फाइंड, लेट्स सी हियर। C इज इक्वल टू Q/V एंड द यूनिट इज कूलाम अपॉन वोल्ट। फर्स्ट वी हैव डायमेंशन ऑफ कूलाम, राइट डाउन हियर 80. Dimension of Coulomb is 80, but we don't have dimension of volt. So secondly we have to find, इसलिए हमें वोल्ट की डायमेंशन फाइंड करनी होगी, विमा ज्ञात करनी होगी। कैसे करेंगे देखें सामने, लेट्स सी हियर। V इज इक्वल टू क्या होता है, W/Q, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दोनों के लिए लगभग फॉर्मूला सेम होता है, बट यहाँ पर डेल्टा V आ जाता है डिफरेंस के लिए, विभवांतर के लिए, और नॉर्मल के लिए यहाँ पर डेल्टा नहीं लगाया जाता है। ओके, नाउ यूनिट ऑफ वर्क इज जूल एंड यूनिट इज चार्ज इज कूलाम। नाउ डायमेंशन ऑफ जूल यानी वर्क यानी कार्य की विमा क्या होती है, M L2 T-2,
एंड डायमेंशन ऑफ कूलाम 80। नाउ वी विल सॉल्व इट। इसको हम सॉल्व करते हैं, कितना आएगा स्टूडेंट्स, बी केयरफुल, m, ओके, L2, ओके, t की पावर कितनी है ये, +1, इसको ऊपर ले जाए कितना हो जाएगा, -1, -1 एंड -2, -3, t -3, ओके। एक ऐसा यहां पर प्लस का 1, इसे हम ले जाएंगे अप, ऊपर ले जाएंगे, +1 देन ऊपर जाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस का 1, a -1, एंड इट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और ये है हमारी वैद्युत विभवांतर की विमा। इस विमा को हम यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं, चलिए करें। देन डायमेंशन m L2 t -3 एंड a -1। तो इस तरीके से मैंने इसकी ये डायमेंशन यहां पर तैयार कर दी है, ml2 t -3 एंड a -1। नाउ वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन। कैसे करते हैं हम इसको सॉल्व, यहां मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं ताकि इससे आपको कंफ्यूजन ना हो। जो डाउन है उनको हमें अप ले जाना है। डाउन में जो प्लस का होगा वो माइनस हो जाएगा, एंड डाउन में जो प्लस होगा वो माइनस में कन्वर्ट होगा, एंड जो माइनस होगा वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, लेट्स सी हियर, m +1 इसको ऊपर लेके जाते हैं, m -1, L2 +2 L -2, t -3 इसको अप किया, कितना हो गया, t +3 एंड +1 कितना हो जाएगा, t4, ओके। a -1 इसे अप करें, कितना हो जाएगा, a +1, तो +1 और +1 कितना हो गया, +2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास, a2। सो एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं कि हमने राइट सॉल्व किया है नहीं किया है। इसकी डायमेंशन 80 हो गई, और ये ml2 t -3 और a -1, ऐसे हमने सॉल्व किया था, ml2 t -2, बिल्कुल राइट हमारा फॉर्मूला निकल के यहाँ पर आ रहा है। यहाँ a +1 हो गया, आपका t हो गया, इसको ऊपर ले गए तो a -1 हो गया, ये t +1 है तो यहाँ पर जाकर t -3 हो जाएगा। तो डायमेंशन हमारी लगभग ठीक निकल के आ गई है। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझको बता भी सकते हैं। कभी कभार माइनस प्लस कहीं लगने से रह जाता है तो ये इशू हो सकता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्या वैद्युत धारिता कभी नेगेटिव हो सकती है। इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल दैट क्या वैद्युत धारिता कभी नेगेटिव हो सकती है? नो। लेट डिस्कस विद एग्जाम्पल। हमारे पास गिलास है, गिलास में हम वाटर फिल कर रहे हैं, बहुत प्यास लग रही है इस समय। वैसे वाटर का नाम सुन के, क्योंकि रोज़े चल रहे हैं रमज़ान में तो चलते हैं सुबह से शाम तक, तो उसमें पानी बिल्कुल नहीं पी सकते। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी मैं इस टॉपिक को कंटिन्यू रखूँगा। नेगेटिव, जैसे कि हमारे पास गिलास था, गिलास में हमने वाटर फिल कर दिया। अगर मैं आपसे कहूँ इसका जो ये वॉल्यूम है, जो ये धारिता है, क्या ये कभी नेगेटिव हो सकती है? नो, इट इज नॉट पॉसिबल दैट कैपेसिटेंस इज नेगेटिव। सिमिलरली जब गिलास की धारिता नेगेटिव नहीं हो सकती, ग्रहण करने की जो एफिशिएंसी है, एब्जॉर्ब करने की जो एफिशिएंसी है, जब वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये कैसे नेगेटिव हो सकती है? ये भी नेगेटिव नहीं होने वाली। तो ध्यान रखना आपको स्टूडेंट, जो वैद्युत धारिता होती है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस होती है, वो क्या होती है? नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। वो ऑलवेज कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। और ये डिपेंड किस पर करती है? SSM, शेप, साइज एंड मीडियम। शेप, साइज एंड मीडियम। और अगर किसी भी कंडक्टर के पास कोई अनचार्ज कंडक्टर रख दिया जाए, अगर किसी भी चार्ज कंडक्टर के पास कोई अनचार्ज कंडक्टर रख दिया जाए, यानी किसी भी आवेशित चालक के पास अनावेशित चालक रख दिया जाए, प्लेस कर दिया, तो क्या होगा? जो हमारा चार्ज चालक होगा ना, इसका विभवांतर कम हो जाएगा। इसका विभवांतर क्या होगा? कम हो जाएगा। नाउ वी विल कनेक्ट दिस पॉइंट विद डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। मैंने अभी आपको जो बात बताई उस बात को मैं जोड़ने वाला हूं इस टॉपिक से। कैसे? देखें जरा। C इज इक्वल टू क्या होता है? Q/V। ओके, आई एम अगेन फॉरगेट दैट इट इज इटैलिक C। ये क्या है? तिरछा वाला C है। ये भूलना नहीं है, बार बार मैं भूल रहा हूं लेकिन आपको नहीं भूलना है। सो इटैलिक C प्रोपोर्शनल टू 1/V। पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर बढ़ेगा तो C क्या होगा? घटेगा। और अगर C घटेगा
तो भी बढ़ेगा। इट्स सिंपल। तो अगर किसी भी चार्ज कंडक्टर के पास कोई अनचार्ज कंडक्टर रखा जाता है तो चार्ज कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और अगर V घटेगा, इफ V लेस होगा तो C क्या होगा, बढ़ेगा। यानी किसी भी अगर हम चार्ज कंडक्टर के पास अनचार्ज कंडक्टर रखेंगे तो चार्ज कंडक्टर का विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और इसकी जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है, जो वैद्युत धारिता है, वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। सो हमें काफ़ी अच्छा पॉइंट यहाँ पर मिल चुका है। अब इसके बाद हम बात करने वाले अपनी इस अर्थ की। जैसे कि इन प्रीवियस चैप्टर आई ऑलरेडी डिस्कस अबाउट, हमने डिस्कस किया था प्रीवियस चैप्टर में, प्रीवियस लेसन में या प्रीवियस लेक्चर में, जो हमारी अर्थ होती है, इस अर्थ का विभवांतर जो होता है वो जीरो होता है, विभव जीरो होता है, सॉरी। जब विभव जीरो होगा तो विभवांतर भी क्या होगा, आपका जीरो रहेगा। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है अर्थ का, जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होता है, जीरो। और अगर अर्थ का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तब आप ये बताओ दैट इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की वैल्यू अर्थ के लिए क्या होगी, यानी वैद्युत धारिता अर्थ के लिए कितनी हो सकती है। नाउ वी विल डिस्कस बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। लेट्स सी। चार्ज क्यू एट इज जीरो। बी केयरफुल, हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं जीरो से अगर हम चार्ज को डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, इन्फिनिटी। सो एमसीक्यू क्वेश्चन, एक एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है अर्थ का इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे, पृथ्वी की वैद्युत धारिता अनंत होती है। शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, इट मीन्स दैट इन अदर वर्ड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ गया कि पृथ्वी की धारिता अनंत होती है किस कारण से, तो आप बताएंगे पृथ्वी की धारिता अनंत होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होने की वजह से, क्योंकि अर्थ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है। सो अर्थ की धारिता कितनी होने वाली है हमारी, इन्फिनिटी होने वाली है। तो यहां पर मैंने पूरी कोशिश की है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के सारे पॉइंट बताने की। अगर आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं, यहां से हमारा जो एक यूनिट था, बहुत फेमस यूनिट है फैराड, उस फैराड की हम डेफिनेशन भी तैयार कर सकते हैं। किस तरीके से, लेट्स सी। जब बात यहां तक आ चुकी है सो वी विल मूव अहेड, हम आगे तक की बात और कर लेते हैं एक ही बार में। भाई एक ही बार में सब कुछ क्लियर कर लेंगे हम यहाँ पर पॉइंट, ठीक है। C इज इक्वल टू Q अपॉन V, राइट। नाउ Q इज इक्वल टू 1 कूलम एंड V इज इक्वल टू 1 वोल्ट, देन C इज इक्वल टू 1 फैराड। क्या मतलब है इस बात का, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, लुक एट हियर। किसी भी कंडक्टर को 1 कूलम चार्ज देने पर, किसी भी कंडक्टर को 1 कूलम चार्ज देने पर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट होता है उसको हम 1 फैराड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, 1 फैराड कहते हैं। If we given 1 coulomb charge to a conductor and it will create 1 volt electric potential, then this 1 volt electric potential is called 1 फैराड। तो यहां से आप 1 फैराड की डेफिनेशन बना सकते हैं, जिसको मैं एक बार और हिंदी में रिपीट कर देता हूं। अगर किसी चालक को 1 कूलम आवेश दिया जाए और चालक में 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाए तो उत्पन्न हुआ ये विभवांतर ही 1 फैराड कहलाता है। तो यहां से आपने फैराड की डेफिनेशन भी तैयार कर ली। आपको इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में, इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में सब कुछ मालूम पड़ चुका है। और अगर फिर भी इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी देन यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स, अदरवाइज यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट माई Gmail ID. I will write down in description, और I have a Facebook page, और हमारा एक Facebook पेज भी है एपिक कोचिंग सेंटर के नाम से, जिसका डिस्क्रिप्शन मैं हर वीडियो के लास्ट में देता हूं, तो आप वहां भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने उस Facebook पेज पर लगभग ऑलमोस्ट फिजिक्स के छोटे छोटे कुछ पोस्टर्स तैयार किए हुए हैं। पोस्टर्स मैंने अपलोड कर रखे हैं एंड दीज पोस्टर्स इज वेरी हेल्पफुल टू ऑल स्टूडेंट्स, सो यू कैन डाउनलोड, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने स्क्रीन पे सेव कर सकते हैं ताकि आपको पॉइंट्स रिमाइंड रखने में कोई प्रॉब्लम ना है। उसके अंदर मैंने बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट भी इंक्लूड कर दिए हैं। सो स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट लेक्चर दिस चैप्टर का इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का यहीं समाप्त होता है। इन सेकेंड लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक एनर्जी, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी रहने दीजिए, पहले हम डिस्कस करेंगे किसी भी
स्फेरिकल आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस एंड आफ्टर दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंडक्टर, यानी किसी चालक की वैद्युत धारिता जबकि वो विलगत है, और किसी भी चालक की वैद्युत स्थिर ऊर्जा के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड द लास्ट, सो स्टूडेंट इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल देन सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल शारिक एपिक। हिंदी में कहा जाए, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें, और लाइव सेशन जो कि डेली 10 to 11 अपडेट किया जा रहा है उसमें भी आप आएँ। उसमें एमसी के क्वेश्चन हम फास्ट तरीके से रिवीजन के तौर पे कराते हैं।